रविवार ये ऑनलाइन आराधना में आप सबों का स्वागत है। इस समय जब हम सब अपने अपने घरों में अपने परिवार के साथ इस वैश्विक महामारी के दौरान अपने घरों में है उपस्थित, और इस रविवार में जब हम अपने परिवार और ऑनलाइन के माध्यम से महिमा स्तुति आराधना करने के लिए एकत्रित हुए, हम अपने हृदय मन आत्मा को परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए तैयार करें। यशाया उसका 55 का 9 पद में कहता है, यह वह यूं कहता है, तुम्हारा विचार और मेरा विचार, तुम्हारा सोच और मेरे सोच में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। आइए हम प्रार्थना करें। सरस्वती मां दयालु जीवन पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि ये दिन तूने आज हम सबों को देखने का मौका दिया, और इस दिन में जब हम तेरे महिमा और स्तुति आराधना के लिए अपने घर परिवार अपने लोगों के साथ एकत्रित हैं अपने अपने स्थानों में, और इस ऑनलाइन के माध्यम से जब हम तेरी स्तुति महिमा जय जयकार करने के लिए एकत्रित हुए, हर एक के मन आत्मा हृदय को तैयार कर, ताकि हम पूरे सच्चाई से भक्ति प्रेम से तेरे महिमा में उपस्थित होते हुए जय जयकार कर ले पाए, और तेरी आशीष को हम बहुत हद से ग्रहण करने पाए। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुंदर दया से ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 216, आई सुपासा आज ही है भाई। आई सुपासा आज ही है भाई, मानुष का शब्द तक सुसमय, वही कठे आशीष देने को, बोलता है तुझसे मैं अब उठकर अपने
पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग और पृथ्वी के दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने अपने पापों का अंगीकार करें। हम पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ कहेंगे। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई करने में अपनी असफलता के द्वारा तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सरस्वतीमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे कृष्ण हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर। प्रभु की प्रार्थना एक साथ हैं। हे हमारे पिता, तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा, युगानुयुग तेरी है। आमीन। इस समय हम लोग फिर से एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 124, होगी आशीषों की बारिश। और इस गीत के बाद हम लोग आज का सुसमाचार पाठ और उपदेश के लिए चिंतन मनन करेंगे। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दायक, कृष्ण मुक्तिदाता का दान। बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रभु सबों में पैदा करेगा। आत्मा पवित्र का फल, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश। हम पर हे प्रभु तू भेंट, आकर के हमको जिला दे अपने वचन का तेज, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश। आज से आरंभ उनका हो, आज अपने पापों को मानकर यीशु से विनती करें,
से इस वचन को सुनेंगे जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका पहला पद से लेके 12वें पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तेरी महिमा। हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद दें और तेरे अनुग्रह और आशीष में उपस्थित होते हैं। ये वचन जो हम सबों के लिए एक आशीष का मार्ग है, हमें ऐसा बुद्धि ज्ञान समझ दे ताकि हम अपने आप को इस वचन के लिए तैयार करने पाए। प्रार्थना यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह में प्रिय भाई एवं बहनों, छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, आप सबों को मेरा जय मसीह। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 उसका पहले पद से लेकर 12वें पद एक ऐसी याजकीय उपदेश है जो मनुष्य के लिए सबसे उत्तम मार्ग है। जहां पर आज हम वैश्विक महामारी के कारण से हम अपने जीवन में एक रुकावट सा, एक बाधित सा माहौल को, परिस्थितियों को देखते हैं, जहां हम पहले जैसे एक स्वतंत्र माहौल में जीने की आस तो करते हैं, परंतु उस तरह जीने में असमर्थ हैं। जहां हम सभी मनुष्य जाते हैं, सिर्फ हमारे देश ही नहीं परंतु पूरा विश्व इस परिस्थिति के कारण से खेदित है, उदास है। और ऐसे समय में हम हर एक लोग अपने जीवन में एक आशीष की कामना, अनुग्रहता, उद्धार का फल को चाहते हैं। और जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, मत्ती उसका 5 का पहले पद से 12वें पद तक, ये पाठ, ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट का ये वचन जो हमें एक आशीष का मार्ग दिखाता है कि मनुष्य के जीवन में परमेश्वर सदैव आशीष भेजना चाहता है इन माध्यमों के द्वारा से। और हम इस समय कुछ क्षण इस विषय में हम लोग चिंतन मनन करेंगे। आज जब हम अपने जीवन में ये कामना करते हैं, सोचते हैं कि क्या हमारा जीवन आज की परिस्थिति में आशीषित है या नहीं, जहां पर हम विभिन्न प्रकार से परिस्थितियों को देखते हैं, जहां हमारा देश, पूरा दुनिया इस वैश्विक महामारी से लड़ रहा है, जहां पर प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जहां पर समाज में एक अस्थिरता का माहौल है। और ऐसी परिस्थिति में हम एक आशीषित जीवन की कामना तो करते हैं, परंतु उसकी प्राप्ति की आस और सोच के लिए हम लोग कहीं न कहीं हमारा विवेक, हमारा सोच एक परिवर्तित रूप में हम देखते हैं। परंतु यिर्मयाह उसका 17 का 7
पद से अगर आगे हम देखते हैं तो वहां पर ये व्याकुलता, ये संदिग्धता कि परमेश्वर आज भी हमें क्या आशीष देता है, तो ये स्पष्ट कराता है। यर्मिया उसका 17 से आगे यहाँ लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। हम मसीहों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम अपने परमेश्वर पर ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय में जहां हम भयावह का जीवन में महसूस करते हैं, अपने जीवन में हम क्या सोचते हैं, तो कहता है कि धन्य है वो जो पुरुष यहोवा पर भरोसा रखते हैं, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। जो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं, जो परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है, अनुग्रह से भरता है। अगर हम इस बात को गंभीरता के साथ में अगर अपने जीवन में देखने की कोशिश करेंगे तो हम पाते हैं कि आज जब हमारा देश और देश के राजतंत्र, हमारे देश के वासियों का सोच विचार और एक दूसरे के प्रति व्यवहार को अगर देखेंगे तो इस वैश्विक महामारी में भी लोगों ने एक स्थिरता का माहौल को प्रकट किया, जो कि बहुत ही सोचने से विपरीत है। जहां पर विभिन्न प्रकार के बातों को हम देखते हैं, जहां जो लोग ज्ञान और विवेक से स्थिर हैं, फिर भी उन्होंने एक अच्छा ज्ञानवान का परिचय प्रकट किया, एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम किए, एक दूसरे का साथ और एक स्वच्छता का माहौल को बनाने का कोशिश किया। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश जो पूर्ण रूप से सक्षम है, सबल है हर चीज से, वे भी आज इस डंक से टूट चुके हैं। परंतु परमेश्वर ने हमारे देश को आशीषित किया कि हमारा देश उन व्यवस्थाओं से, उन प्रयासों में कमजोर था, फिर भी इस महामारी से लड़ने के लिए परमेश्वर ने हमारे देश और देश के राजनेताओं या स्वास्थ्य विभाग के उन लोगों को इतना बलवान रखा, आशीष से भरा कि आज हम एक अद्भुत एक आधार को देख पाते हैं। और ये सब सिर्फ इस बात से प्रकट होता है जो यिर्मयाह का 17 लेकर पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर को अपना आधार मानता है। हमारा देश का परिस्थिति इसलिए सुंदर रूप में हम देख पाते हैं क्योंकि बहुत सारे से लोगों ने, हम सभी अपने अपने घरों में, अपने अपने कमरों में बंद होकर के निरंतर प्रार्थनाएं की, निरंतर हम लोगों ने उपवास प्रार्थनाएं की, घुटनों में आके प्रार्थनाएं की कि हम इस महामारी से लड़ करके बाहर निकले। और ये प्रार्थनाएं परमेश्वर ने सुन करके हमें उत्तर दिया है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया है, हमारे देश की परिस्थितियों को सुधारा है। और ये हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है। हम देखते हैं जहां पर मत्ती उसका 5:3 में कहता है, धन्य है वो जो मन के दीन है। हम अपने हृदय में दीनता को लाने की जरूरत है, जहां आज अपने परिवार के लिए ही नहीं परंतु आज हम सभी अपने हृदय में दीनता को लाए हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको हम जानते ही नहीं है उनके लिए प्रार्थना करते हैं, जो गैर मसीह है उनके लिए प्रार्थना करते हैं। और ये सब करने से आज परमेश्वर ने हमें एक आशीष दिया है, अनुग्रह से भरा है, उद्धार से भरा है। और हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हमारा पूरा विश्व, पूरा मनुष्य जाति शीघ्र एक उद्धार का पल को देखेगा, आनंद को देखेगा। अगर हम लोग आज का उस बातों में अगर हम चर्चा करें जो हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं, यशायाह 61 का 1 पद से अगर आगे हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। आज हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, जहां हमने बीते समयों में प्रार्थनाओं के द्वारा से हम अपने समाज, देश, दुनिया को सुधारने और एक उत्तम वातावरण की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। और आज हम लोगों के लिए ये भी जरूरी है कि हम सबों को परमेश्वर ने चुना है, हर एक मसीहों को परमेश्वर ने चुना है ये बताने के लिए, एक दूसरे को ये अवगत कराने के लिए कि हर एक मनुष्य का जीवन परमेश्वर के लिए जरूरी है। हर एक मनुष्य का जीवन का कार्य परमेश्वर को भाता है, इसलिए वो चाहते हैं कि हर एक लोग परमेश्वर का प्रचार करें, उसके कार्यों का प्रचार करें, जो हम एक धन्यता की प्राप्ति करने पाए, एक आशीष की प्राप्ति करने पाए। आज जब हम अपने परिवारों में उपस्थित होकर के लंबे समय से एक दूसरे का सहायक बने, एक दूसरे का के साथ लंबा समय व्यतीत करते हुए परिवार में एकत्रित होने का कोशिश किए, ये आशीष है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम आज अपने परमेश्वर के वचन का प्रभाव को अपने परिवार से उद्गम करने की जरूरत है। कोशिश है कि हम अपने परिवार से उद्गम करते हुए अपने समाज, अपने कलीसिया का एक अगुवा के रूप में, एक मार्ग के रूप में हम आगे बढ़ने पाए। तभी जाकर के परमेश्वर जो निरंतर हमें आशीष देने का कोशिश करता है, हर समय आशीष से जीवन देने का जो हमसे वादा किया है वो पूरा होने पाए। जहां पर एलिया उस विधवा स्त्री के घर में जब पहुंचते हैं और उनके जीवन में जो कमी थी उन्होंने तेल और मैदे के द्वारा से पूरा किया। उनके बच्चों के बीच में जो अस्वस्थता थी, परमेश्वर ने एलिया के द्वारा से स्वस्थता का आधार दिया। ये है एक वचन जो परमेश्वर हम सबों को बताना चाहता है कि हम अगर कमी में रहें या हम बीमार अवस्था में रहें या हम मजबूती स्थिति में नहीं परंतु एक कमजोर स्थिति में रहें, हमें परमेश्वर संभालता है और आगे बढ़ाता और आशीष से भरता है। आज हम सभी लोगों को परमेश्वर की आशीष की जरूरत है और परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो परमेश्वर का आधार मानते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुतायत का आशीष देता है, बहुतायत का अनुग्रहता प्रदान करता है। आज हमें अपने विश्वास की आधारशिला को मजबूत करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। इस वैश्विक महामारी के समय में भी अपने भरोसे को, विश्वास को दृढ़ करने की जरूरत है, ताकि हम एक नए देश को देखने पाए, एक नए समाज को हम देखने पाए, एक नए वातावरण को देखने पाए, जो परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए एक नया देश देने का जो वादा किया है। परमेश्वर हमसे आज कहता है, मैं फिर से तुम्हें एक नया वातावरण देना चाहता हूँ, एक आशीषित समय देना चाहता हूँ। इन वचनों के द्वारा से हमें आवश्यक है कि उस वातावरण, उस आशीषित समय की प्राप्ति के लिए अपने आप को हृदय से और दृढ़ता के साथ तैयार करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि ये समय जब हम सब तेरे वचन से अपने आप को दृढ़ करने की कोशिश की, तो हमें बहुतायत का आशीष दे, ताकि हर एक लोग आशीषित जीवन प्राप्त करने पाए। हर एक को तू आशीषित जीवन की प्राप्ति का मार्ग बना, ताकि वे औरों के लिए उत्तम ज्योति के रूप में साबित होने पाए। प्रार्थना जीवित यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रेरित का विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस के शासन में मृत्यु होगा, वो क्रूस पर चढ़ाया गया,
मारा और गाड़ा किया और मृतकों के लोक में उतरा। वह तीसरे दिन जी उठा, वो सर पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम फिर से एक गीत गाएंगे और इस गीत के साथ हम लोग परमेश्वर पिता के लिए भेंट एकत्रित कर सकते हैं। हम गीत गाएंगे, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संग मिलकर 352 नंबर के गीत को गाएंगे। सब संत मिलकर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर पाप का भार उठाने संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर। संकट क्लेश उठाया, नम्र और दीन बनकर। द्वार उदार का खोला प्रभु ने, द्वार उदार का खोला प्रभु ने। सनातन आशा दी, हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर आश्रय स्वर्गीय प्रेम पापियों के लिए। आश्रय स्वर्गीय प्रेम पापियों के लिए। फिर मत जाना पापी जगत में, फिर मत जाना पापी जगत में। पापों में फंस कर हृदय भेंट चढ़ाए प्रभु को, स्तुति प्रशंसा करें। हम सब संत मिलकर अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण देवी। अर्पण करते हैं तुझको, आत्मा प्राण देवी। रक्षा करो प्रभु इस जीवन की,
आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। सरस्वती महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, तुझको हम धन्यवाद देते हैं जब आज हम सभी अपने अपने घरों में पाए जाते हैं और तेरी स्तुति महिमा के लिए एकत्रित हैं। और इस वैश्विक महामारी के दौरान में जहाँ हम सब अपने परिस्थिति के कारण से अपनी आर्थिक समस्याओं में जूझ रहे हैं, फिर भी तूने हमारे हर एक छोटी छोटी बातों का सुधी रखा है। अगुवाई और सामर्थ से भरा है पिता परमेश्वर, जहाँ हम एक भरपूरी का जीवन को देखते हैं और इसी से ही हम तेरे नाम तेरे महिमा के लिए अपने भेंट को अर्पण करते हैं कि तू और भी हमारे जीवन को आशीषित कर, अनुग्रह से परिपूर्ण कर, ताकि तेरी महिमा हम सब निरंतर करते रहें। हे जीवित पिता परमेश्वर, जिस हाथों के द्वारा से ये दान अर्पण किए गए उनमें तू आशीष भर पिता, और जिस के माध्यम से इनके इस दानों की प्राप्ति होती है और हमारे घर परिवारों में जो साधन है आर्थिक उपलब्धि की, उन सब में तू आशीष भर, ताकि तेरी महिमा में हमारा जीवन पाया जाए। इस प्रार्थना को तेरे पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, सुन दया से कर आमीन। इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और विशेष रूप से हम सब अपने अपने हृदय आत्मा को परमेश्वर की ओर एकत्रित करेंगे और हम इस परिस्थिति में अपने देश, परिवार, रोगी, बुजुर्ग, बच्चों के लिए हर एक विषय में हम सब अपने अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के द्वारा से हम परमेश्वर के निकटता में उन बातों को रखने का प्रयास करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सरस्वती महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबों को इस आशीषित देश में रखा है, जहाँ पर पूरा विश्व विभिन्न प्रकार से सुविधाओं से परिपूर्ण होने के बावजूद भी उनके बीच में बहुत सारे ऐसे समस्याएं और बाधाएं उपस्थित है इस रोग के कारण से। परंतु तूने हमारे देश को इस तरह बलवत्त किया है कि हमारा देश इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपने आप को अपूर्ण रूप में भी पूर्णता का परिचय प्रकट करता है। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के हर एक उन अगुओं को, विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री के लिए जो हमारे देश का नेतृत्व करते हैं और देश में अच्छे व्यवस्था, चाहे वो इस महामारी से निपटने के लिए या बीते समय में जो प्राकृतिक आपदा घटित हुई और लोग, समाज, परिवार में जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई, जो परेशानियां उत्पन्न हुई, देश और विभिन्न अगुओं ने अच्छी तरह से अपने कार्य को पूरा किया। और जीवित पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश और हमारे राज्य और हर एक राज्य के मुख्यमंत्रियों को तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं, ताकि वो अपने अपने राज्य, अपने अपने लोगों के लिए निरंतर अच्छे आवश्यकताओं से परिपूर्ण व्यवस्था को पालन में लाएं और हर एक जीव इस वैश्विक महामारी से अपने आप को सुरक्षित पाए। यदि कोई इस बीमारी से ग्रसित है तो उन्हें तो स्वस्थ प्रदान कर, ताकि हमारे राज्य तंत्र, हमारे राज्य के स्वस्थ तंत्र उन रोगों से ग्रसित लोगों को स्वस्थ की ओर अग्रसर करने पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस समय उन परिवारों के लिए जो सभी अपने अपने प्रियजनों की स्वस्थता की कामना करते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं और तुझको और तेरी ओर ताकते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, उन परिवारों को तू आशीषित कर, ताकि वे अपने लोगों के लिए निरंतर प्रार्थना करें और एक आशीषित और एक स्वस्थ जीवन की प्राप्ति उनके प्रियजनों में होने पाए, जो इस समय विभिन्न रोग से, चाहे वो कोरोना से हो
या विभिन्न अन्य रोगों से हो, वे स्वस्थता का जीवन प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, इस समय जब हर एक परिवार एकत्रित जीवन जी रहा है, एक साथ समय बिता रहा है, इस पल के लिए हम तुझको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। हे जीवित पिता परमेश्वर, ये समय जो तूने एक परिवार को एकजुटता की ओर बढ़ने का आधार दिया है, हे जीवित पिता परमेश्वर, ये जुड़ाव हर एक परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए और आने वाले हर एक समय इसी जुड़ाव और इसी प्रेम के साथ, इसी सद्भाव के साथ आगे बढ़ते रहें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन रोगियों के लिए, विशेष करके पिता उस कोरोना से ग्रसित उन रोगियों के लिए जो अपने अपने बिस्तरों में स्वस्थता की कामना करते हुए निरंतर अपने शरीर की इस परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, उनको तू अपनी चंगाई से भर दे पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर, और इसी समय उनको उनके बिस्तर से, उनके खाट से खड़ा कर पिता, ताकि वे अपने घरों में आनंद करते हुए जाए। जिस प्रकार से तूने उस रोगी को चंगा किया जो अपने खाट में पड़े हुए अपने प्रियजनों के सहायता से तेरे पुत्र के निकटता में आए, और तेरा पुत्र ने कहा उठ और खड़ा हो और अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक उन रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने बिस्तरों में पड़े हुए हैं, निराशा और हताश रूप में अपने हृदय को देखते हैं पिता परमेश्वर, अपने आप में सोचते हैं, उनके खाटों से उन्हें खड़ा कर, ताकि उनके प्रियजन तेरी महिमा में उपस्थित होने पाए, तुझको धन्यवाद देने पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता कि जहां हमारा देश अनलॉक की ओर अपना पहला कदम बढ़ा रहा है, फिर भी हमारे समाज, देश, दुनिया में एक सामान्य जीवन की आस करते हुए लोग, एक फिर से वो स्वतंत्रता का जीवन जीने की आस करते हुए लोग आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि फिर से तू उस माहौल को ला, उस कार्य को पूरा कर पिता परमेश्वर, ताकि हर एक लोग फिर से एक सामान्यता का जीवन जिए, खुशहाली का जीवन जिए, एक दूसरे से मिलने से पहले किसी चीज की सोच और प्रश्न अपने हृदय में ना रखने पाए। ये जीवित पिता परमेश्वर, तू ऐसा माहौल बना, और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं कि इस रोग के लिए एक ठोस आधार बना पिता परमेश्वर, ताकि जल्द से जल्द हमारे बीच में इस रोग का निवारण के रूप में दवाई की प्राप्ति हो, वैक्सीनों की प्राप्ति हो, और ताकि हर एक प्राणी बिना डर, बिना भय से अपना सामान्य जीवन जीने पाए। हर एक बच्चा अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सुंदर प्रयास को प्राप्त करे। इस समय जब इसमें वैश्विक महामारी के कारण से स्कूल, कॉलेज बंद पड़े हुए हैं, लोग जो अपने भविष्य के उत्तम कोशिशों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और ये आस लगाए हैं कि जल्द से जल्द उनका शैक्षणिक संस्थाएं, शैक्षणिक आधार फिर से खुल जाए, ताकि उनका आने वाला भविष्य उज्ज्वलता में बढ़ते रहे पिता। जहाँ पर विद्यार्थियों और उन हरेक बच्चे जो अपने पढ़ाई के माध्यम से ऊंचे उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, ये परिस्थिति उन लोगों के लिए कोई बाधा का कारण या समस्या ना ठहरने पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि तू हर एक को सामर्थ्य से भर, ताकि किन्हीं का भी भविष्य आने वाले समय में अंधेरे में नहीं, परंतु बहुत बड़ी उपलब्धियों और आशाओं के साथ उनकी प्राप्ति होने पाए। हे जीवित पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और धन्यवाद करते हैं पिता कि तूने अपनी उपस्थिति से परिपूर्ण हम सबको किया है, और आज की इस आराधना को हम तेरी उपस्थिति में संपन्न करने पाए हैं पिता परमेश्वर। तू हमारे बीच में उपस्थित रहा है, इसके लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तो इसी प्रकार हम सभी मनुष्य जाति के बीच में उपस्थित रह, ताकि कोई भी अपने आप को अकेला नहीं, परंतु तेरी शांति में जीवन को महसूस करें। इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। हम परमेश्वर का अनुग्रह वचन को ग्रहण करेंगे।
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ हो। आमीन। सबको जय मसीह। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब तेरा, तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वह तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी यह साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वह है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। आखिर एक दिन करना होगा सबको उसका